नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को भी खत्म किया जा सकता है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है, बिहार के गरीबों को जमीन दिया जाएगा। तो वहीं किसानों के लिए भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में अब कोई भी बेघर नहीं रहेगा। भूमिहीनों के लिए नीतीश सरकार तत्पर है और सभी गरीबों को नीतीश सरकार जमीन देने वाली है और इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। देखिए, नीतीश सरकार ने जो अब तक सर्वे किया है उसके अनुसार 96,000 भूमिहीनों का पता चला है। बाकी लगातार सर्वे का कार्य जारी है। नया रिपोर्ट आने के बाद ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि इस पूरे कार्यकाल में मतलब 2025 तक हम बिहार के 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने का काम करेंगे और इसके लिए पर्चा भी तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश भी दे दिया है। और साथ ही जितने भी लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा है उन सभी सरकारी जमीन पर कब्जा हटाया जाएगा और वहां गरीबों को जमीन दी जाएगी। और इसके लिए ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की गई है। इस ऑपरेशन के माध्यम से सरकार छिपी हुई जमीन को बाहर निकालेगी और गरीबों के बीच बांटेगी। और साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सभी बेघरों को घर बनाने के लिए मार्च के बाद जमीन मिलना शुरू हो जाएगा। बेघरों को 6 डिसमिल तक का जमीन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। बिहार सरकार के नए आंकड़े के अनुसार अब तक 96,000 भूमिहीनों का पता चला है। बाकी सर्वे का कार्य जारी है। नई रिपोर्ट में ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार में शराबबंदी कानून में अब छूट दी जा रही है और इस बार शराबबंदी कानून में नया नियम लागू किया गया है कि यदि सरकार किसी के गाड़ी को शराब ले जाते हुए पकड़ लेती है तो उल्टा सरकार को ही जुर्माना भरना पड़ेगा। और पटना हाईकोर्ट ने सरकार को चुनौती दी है कि यदि इस कंडीशन में सरकार किसी के गाड़ी को पकड़ लेती है तो सरकार को उनके गाड़ी को भी लौटाना होगा और 1 लाख रुपया अलग से भी देना होगा। देखिए, वर्तमान शराबबंदी कानून के मुताबिक अगर बाइक सवार किसी व्यक्ति के पास से शराब बरामद की जाती है तो बाइक को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि हर परिस्थिति में यह सही नहीं है। देखिए, नए नियम के अनुसार यदि 2 व्यक्ति बाइक पर जा रहे हैं और पीछे बैठे व्यक्ति के पास से शराब मिला है और वह गाड़ी का मालिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल को जब्त या राजसात नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि गाड़ी को ड्राइव करने वाले व्यक्ति का भी वो मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य की बाइक को मांग कर लाया है और उसके साथ शराब की डिलीवरी कर रहा है तो गाड़ी को ऐसी स्थिति में जब्त नहीं किया जा सकता है। और अब बिहार में लोकसभा चुनाव सामने है तो अब लगातार नीतीश सरकार पर दबाव बन रहा है कि शराबबंदी कानून को खत्म भी किया जाए। बिहार वालों के लिए जरूरी खबर, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, बिहार में पुश्तैनी जमीन को यदि कोई बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो अब नियम बदल दिया गया है। अब पहले जमीन का बंटवारा करना होगा, पहले पारिवारिक बंटवारा कर जमीन का दाखिल खारिज करना होगा, उसके बाद ही जमीन को बेचा जा सकेगा। देखिए, वैसे तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था, लेकिन अब पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी होगा। लोग तभी जमीन बेच पाएंगे जब उनके नाम पर जमाबंदी यानी दाखिल खारिज होगी। या ऐसे भी समझा जा सकता है, देखिए, यदि किसी पिता के 2 पुत्र हैं और यदि कोई पुत्र अपनी हिस्से की जमीन को बेचना चाहता है, उन्हें किसी तरह की जरूरत आन पड़ी है तो इसके लिए पहले जमीन का बंटवारा होगा। दोनों भाई के नाम पर अलग अलग जमीन किया जाएगा। फिर जो जमीन बेचना चाहते हैं उन्हें अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करनी होगी, तभी वे जमीन बेच पाएंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी जी देश के किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। देखिए, अब तक जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 8,000 रुपए किए जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से देश में विपक्षी एकता लगातार बढ़ती जा रही है, तेजस्वी यादव के समर्थन में जिस तरह से जनता आ रही है, उसे देखते हुए मोदी जी ने अब नया प्लान शुरू कर दिया है। किसानों के सारे वोट मोदी की तरफ आ जाए, इसके लिए अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपया से बढ़ाकर 8,000 रुपया किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिन में होने वाले हैं और अब पीएम मोदी जी देशवासियों को एक के बाद एक बड़े सौगात दे रहे हैं। हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ घोषणा की जा रही है और अब किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपया से बढ़ाकर 8,000 रुपया कर दिया जाएगा। और अब तक जो प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन अब हर एक 3 महीने में 2-2 हजार रुपए की राशि मिलेगी, यानी सालाना 8,000 रुपए मिलेंगे। लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी से पूछते हैं कि आखिर उनकी कोई संतान क्यों नहीं है, उनका परिवार क्यों नहीं है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को ही अपना परिवार बताते हैं। और अब बीजेपी नेताओं ने लालू यादव को करारा जवाब दिया है। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी बीजेपी नेताओं ने ट्विटर यानी एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। खुद को बताया कि मोदी का परिवार। साथ ही पीएम मोदी बोले कि मेरा भारत ही मेरा परिवार है। करीब करीब सभी बीजेपी नेताओं ने एक्स पर अपने बायो को बदल दिया है और उसमें अपने नाम के बाद मोदी का परिवार शब्द जोड़ दिया है। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं और बहनें यही मेरा परिवार है। आज देश का हर गरीब मेरा परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बुजुर्ग और बच्चे ये मोदी का परिवार है। जिनका कोई नहीं वह भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है कि जोकर है लालू यादव और तेजस्वी भी नौटंकीबाज है। पीएम को तुम ताम करना कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक जोकर हैं। जिस पीएम को दुनिया के सभी देशों में सम्मान दिया जाता है, उनके खिलाफ की गई टिप्पणी कहीं से भी जायज नहीं है। क्या ये राजनीतिक भाषा है? प्रधानमंत्री को तुम ताम से संबोधित करना राजनीतिक भाषा कतई नहीं हो सकती है। वो होते कौन है? किसी के धर्म और जाति का सर्टिफिकेट बांटने वाले। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास महारैली में पीएम मोदी पर कहा था कि मोदी जी बराबर परिवारवाद की बात करते हैं, तो आज मैं उनसे पूछता हूं कि उनके परिवार में कोई संतान आखिर क्यों नहीं है। इसके साथ ही लालू यादव ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी हिंदू भी नहीं है। देखिए, बिहार में शराबबंदी है। शराब पीना बिहार में मना है। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी इसलिए लागू किए हैं कि लोग समझ जाए और शराब पीना खुद छोड़ दे। लेकिन बिहार में शराब बेचने वाले और शराबियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, एक खतरनाक मामला सामने आया है कि बिहार में शराब के लिए पिता ने अपने बेटे को बेचने की कोशिश की। अपने बेटे को बेचकर जो पैसे आते उससे वे शराब खरीद कर पीते। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी प्लीज मेरी बात मान लीजिए और बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दीजिए और लोगों के बीच जागरूकता पैदा कीजिए। लोग अपने आप जब समझ जाएंगे तो शराब पीना छोड़ देंगे। इस तरह जबरदस्ती शराबबंदी नहीं लागू किया जा सकता है। और आज जीतन राम मांझी की बात सच साबित होते हुए दिख रही है। लोगों के बीच बिहार में जागरूकता नहीं है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि शराब को क्यों छोड़े, इसलिए इस तरह की वारदात सामने आ रही है। देखिए, बिहार के नवादा में एक कलयुगी पिता ने शराब के लिए अपने 7 साल के बेटे को बेचने की कोशिश की। इस तरह का मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान है।
और ये आरोप उस व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने लगाया है। पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उसके बच्चे का सौदा करने वाला था, वे उसके बच्चे को बेचने वाला था शराब पीने के लिए। और अब फिर से जीतनराम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी, बिहार में शराबबंदी से कुछ नहीं होगा, शराबबंदी खत्म कीजिए और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कीजिए। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एक तरफ जहां मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कीजिए और गुजरात मॉडल लागू कीजिए, और अब जीतनराम मांझी ने फिर से नया मांग किया है कि पीने वाला अगर पकड़ाए तो 2.5 महीने के अंदर उसे जेल से छोड़ दिया जाए। देखिए, बिहार में कानून में संशोधन किया गया है, उसके अनुसार यदि कोई पहली बार शराब के साथ पकड़ा जाता हो तो उनसे कुछ जुर्माना लेकर उन्हें नीतीश सरकार छोड़ देती है। तो इस पर भी जीतनराम मांझी ने कहा है कि कई गरीब ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है और वे इतना नहीं कमा पाते हैं कि वे अपने पेट की आग को बुझा सके, इसीलिए थोड़ा सा शराब पी लेते हैं। तो आखिर वे जुर्माना कहां से भरेंगे? तो ऐसे गरीबों से जुर्माना भी नहीं लिया जाए। जीतनराम मांझी बोले कि और यदि इस तरह के गरीब दूसरी बार भी पकड़ा जाए तो उन्हें, जैसे कि अभी जो नियम है उसके अनुसार 1 साल तक की सजा होती है। तो जीतनराम मांझी ने मांग की कि उन्हें 2.5 महीने के अंदर छोड़ दिया जाए और जल्द से जल्द बिहार में गुजरात मॉडल पर शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। साथ ही जीतनराम मांझी ने मांग की है कि बिहार में जितने भी गरीब अभी जेलों में बंद हैं, उन सभी को नीतीश सरकार रिहा कर दे, वरना लोकसभा चुनाव में जीतना काफी मुश्किल होगा। जीतनराम मांझी ने बीजेपी वालों को भी सलाह दी है कि नीतीश कुमार जी के इस शराबबंदी के कारण लोकसभा चुनाव में हमें काफी नुकसान हो सकता है, अतः शराबबंदी पर विचार किया जाए। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार के इन जिलों में आज और अगले 2 दिनों तक बारिश के साथ ठनका यानी वज्रपात के आसार हैं। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के कई स्थानों पर आज भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। साथ ही बिहार के कुछ जिलों में आंधी तूफान और मध्यम दर्जे तक की बारिश की भी बात कही गई है, अतः बिहार वाले जरा बच के रहें। 2024 में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तय हो गया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव मिलकर 120 सीटों पर करेंगे फाइट। देखिए, बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव मिल गए हैं। ये तीनों 120 सीटों पर फाइट करेंगे और इसके लिए मिशन 120 शुरू किया गया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना है। मोदी के मैजिक को खत्म करने के लिए तीनों युवा नेता इस बार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे बीजेपी को आसानी से हटाया जा सके और इसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की टोटल 120 सीटों पर इनका फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। इन्होंने कहा कि 120 हराओ और बीजेपी हटाओ। जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। शरीर के इन हिस्सों पर अब परमानेंट टैटू को भी मंजूरी मिल गई है। देखिए, जारी निर्देश के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को धार्मिक भावना के अस्थायी शारीरिक टैटू केवल भीतरी चेहरे पर यानी कोहनी के अंदर से कलाई तक और हथेली के पीछे या हाथ के पीछे मतलब पृष्ठीय भाग की तरफ ये सब अनुमति दे दी गई है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर यदि अस्थायी टैटू होगा तो ऐसे में अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा। साथ ही रीति रिवाजों के अनुसार टैटू बनवाने की छूट भी दी गई है। देखिए, कई आदिवासी समुदाय हो या अन्य समुदाय में टैटू बनाने का रीति रिवाज होता है, तो ऐसे यदि रीति रिवाजों के अनुसार किसी ने टैटू बनवा कर रखा है तो उसकी भी छूट दी गई है। साथ ही जान लीजिए कि अग्निवीर बहाली को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी और 22 अप्रैल को ऑनलाइन मोड में परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा का एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार सरकार अनुकंपा पर शिक्षकों के आश्रितों को नौकरी देगी और अब तक जितने भी मामले लंबित हैं सभी पर विचार किया जाएगा।
देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सेवा काल में जिन भी शिक्षकों का निधन हो गया है उनके परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि सेवा काल के दौरान शिक्षकों के निधन पर आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर उन्हें नौकरी मिलेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि साल 2023 तक अब तक जितने भी मामले लंबित हैं उन सभी पर भी विचार किया जाएगा और जहां भी अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिली है वहां अनुकंपा पर नौकरी देने का हम काम करेंगे। आखिर इंडिया गठबंधन ये लोकसभा चुनाव कैसे जीत पाएगी? लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। दिग्गज नेता ने छोड़ दिया है हाथ का साथ और बीजेपी में होंगे शामिल। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सभी राज्यों में झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूपी और महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में पार्टी के दिग्गज नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। अब पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गुजरात में पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर के पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बाद विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि ये दोनों आज बीजेपी के साथ जा रहे हैं।